जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी की राशि 200 से बढ़ाकर 300 रुपए करने का लिया फैसला। सिक्किम में बादल फटने से मची भारी तबाही, अचानक आई बाढ़ में बह गई सेना के 23 जवान, कैंप उखड़े और कई गाड़ियां डूबी। अब तक 5 की मौत। तीस्ता नदी का जलस्तर 15 से 20 फुट तक बढ़ा, सर्च ऑपरेशन जारी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में मारा छापा। 10 घंटे पूछताछ के बाद सांसद संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। केजरीवाल बोले, चुनाव के डर से बीजेपी बदला ले रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज से होने जा रहा वर्ल्ड कप 2023 का आगाज। आईसीसी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस वनडे वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दिया सम्मान। एशियन गेम्स 2023 में 11वें दिन भारत ने रचा इतिहास। तीरंदाजी में ज्योति ओजस को गोल्ड, एथलेटिक्स में जीता ब्रोंज। भारत ने 16 गोल्ड सहित अब तक 74 मेडल जीते। एशियाई खेलों के इतिहास में ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए गर्व का क्षण। संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी, ये मोदी जी की बौखलाहट को दर्शाता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, चुनाव तक बीजेपी कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेगी। आज बीजेपी दफ्तर पर 11 बजे से प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को दी जमानत। अब 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन। 6 अक्टूबर को चुनावी पर्यवेक्षकों की दिल्ली में होगी बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में तैयारियां पूरी। एक्टर रणवीर कपूर को ईडी ने भेजा समन। महादेव गेमिंग ऐप मामले में 6 अक्टूबर को होगी पूछताछ। हवाला से पैसे लेने का आरोप, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में टाइगर श्रॉफ, सन्नी लियोनी सहित कई बड़े स्टार्स निशाने पर। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री में से 3 ओबीसी समुदाय के, लेकिन बीजेपी की बात आती है तो दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि न तो मुख्यमंत्री और न ही कैबिनेट मंत्री पिछड़ों से बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े से घबराई बीजेपी। कांग्रेस बोली, जनगणना रोकने के लिए आरएसएस ने लगाई पूरी ताकत। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भाजपा ने किया प्रदर्शन। आईटीओ चौराहे पर लगाए अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्टा वाले पोस्टर। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन। केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि भवन में धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं को हिरासत से रिहा होने पर बोले अभिषेक बनर्जी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी आज करेंगे जबलपुर और जोधपुर का दौरा, देंगे कई बड़ी सौगातें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स को मनाने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। नीरज चोपड़ा फिर बने एशियन चैंपियन, गोल्ड मेडल पर किया कब्जा, किशोर ने जीता सिल्वर। असम सरकार मुस्लिम समुदाय को करेगी सर्वे, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अधिकारियों को दिए आदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को सरकारी नौकरी में दिया 35% आरक्षण। सीएम की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। बीजेपी की अलोकतांत्रिक कार्यवाही उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंद महासागर में डुबो देगी। आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सरकारी दफ्तर की दीवार पर लिखे गए खालिस्तानी नारे, जांच में जुटी पुलिस। अगर आप भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, दिल्ली में है सबसे ज्यादा 8 फेक यूनिवर्सिटी। यूपी दूसरे नंबर पर, यूजीसी ने जारी की नई लिस्ट। ओडिशा में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला कैंसर अस्पताल 2025 तक बनकर होगा तैयार। सीएम नवीन पटनायक ने किया शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में राजौरी के बाद अब कुलगाम में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। घने जंगलों में सेना ने कई आतंकियों को घेरा, गोलीबारी जारी। 1000 से ज्यादा रेड, लेकिन नतीजा सुनने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले को बताया काल्पनिक घोटाला। विपक्षी नेताओं ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, देश में जहां भाजपा की सरकार है वहां छापेमारी क्यों नहीं। किसी होटल के कमरे से कम नहीं वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर कोच। रेल मंत्री वैष्णव ने साझा की तस्वीरें, कहा वंदे भारत का स्लीपर वर्जन अगले साल 2024 के शुरुआती दिनों में आ जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी स्कूल में छात्रों ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा। शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने दिए जांच के आदेश।
एक बार फिर मौसम ने ली करवट। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के आसार। कन्याकुमारी में बचाव सेवाओं के लिए 150 जवान तैनात। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो। आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी रेड पर बोली बीजेपी। पीएम मोदी के एनडीए में शामिल होने के दावे पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का बड़ा बयान। कहा, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम एनडीए में शामिल हो जाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से राजस्थान बीजेपी में खत्म होगी गुटबाजी, जल्द शुरू होगा टिकटों का बंटवारा। एक साल में कुछ नहीं मिला, चुनाव में हारने वाले हैं इसलिए वह परेशान है। आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर भड़के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पड़ोसी देश नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा। यूपी की सीमाएं सील। भारी तनाव के बीच पूरे नेपालगंज इलाके में लगाया गया अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने टिकट के लिए तय किए 100 नाम। पिछले चुनाव में हारने वाले कई नेताओं पर भी लगाया दांव। भारत की सख्ती से ढीले पड़े कन्नाडा के तेवर। अकेले में बात कर निकालना चाहता है मामले का हल। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा, संबंध सुधारने के लिए भारत के साथ निजी बातचीत की जरूरत। उड़ीसा में कमल खिलाने के लिए तैयार है भाजपा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्रीय योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार पर होगी सख्त कार्रवाई। भूपेश बघेल की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डीन से टॉयलेट साफ करवाना पड़ा महंगा। घटना का वीडियो वायरल होने पर शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल पर भड़के डॉक्टर। SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज। राजस्थान में लोगों के जूते चमकाने के बाद अब टॉयलेट साफ करते दिखे नेता। दौसा जिले की महवा सीट से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए किया पब्लिक टॉयलेट साफ, बेची सब्जियां। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मौत का तांडव जारी। नांदेड़ और औरंगाबाद के बाद अब नागपुर में बीते 24 घंटे में 25 मरीजों की गई जान। चीन से कथित तौर पर फंडिंग लेकर भारत में उसका एजेंडा चलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के संस्थापक और HR हेड 7 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की रडार पर होंगे इंडिया गठबंधन के नेता। संजय सिंह के आवास पर ईडी की रेड के बाद विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर बोला हमला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कहा, बदला लेने की नियत न रखी, आपसे निष्पक्षता की उम्मीद। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 अरेस्ट कैंसिल की। देश में जनरल से 2.5 गुना ज्यादा ओबीसी, लेकिन सांसद आधे। सरकारी नौकरियों में 4 गुना तो अदालतों में भी ओबीसी से 7 गुना ज्यादा जनरल। बिहार में जातीय गणना के बाद अब बढ़ेगा आरक्षण का दायरा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिया इशारा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी रुचिरा को ईडी ने भेजा समन। स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय गणना के आंकड़ों को बताया फर्जी। बोले, आंकड़ों में सुधार की जरूरत। पूर्व ट्विटर CEO पराग अग्रवाल ने एलन मस्क को दिया बड़ा झटका। कोर्ट से जीता मुकदमा। अब $1.1 मिलियन का करना होगा भुगतान। सपा नेता और कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान की संपत्तियों पर छापेमारी के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रहा काम। यूपी की राजनीति के बहुचर्चित चेहरे इमरान मसूद फिर से करेंगे घर वापसी। 7 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी की राशि 200 से बढ़ाकर 300 रुपए करने का लिया फैसला। दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले LPG सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी को 100 रुपए बढ़ाकर अब 300 रुपए कर दी गई है। अब उज्ज्वला योजना की बहनों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के जीवन में उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए अब 200 की जगह 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दरअसल इससे पहले मोदी कैबिनेट ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर LPG में 200 रुपए कटौती की घोषणा की थी। 1000
से ज्यादा रेड, लेकिन नतीजा शून्य। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले को बताया काल्पनिक घोटाला। विपक्षी नेताओं पर भी अपनी दी प्रतिक्रिया। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, देश में जहां भाजपा की सरकार वहां छापेमारी क्यों नहीं। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की। वहीं छापेमारी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी आया है। एक्स पर लिखते हुए पार्टी ने कहा कि 15 महीनों में 1000 से ज्यादा रेड की जा चुकी है, लेकिन इसका नतीजे कुछ नहीं निकला। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले का शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा इन लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा, संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला, बाकी चुनाव आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में लोगों को लगता है कि ये हारने वाले हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। भाजपा चुनाव हार रही है, यह सच्चाई है। वहीं इस मामले पर विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी और सीबीआई बीजेपी का हथियार बन गई है। इसका दुरुपयोग करके बीजेपी 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। इन्होंने पहले अभिषेक बनर्जी को परेशान किया, अब यह संजय सिंह को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। राउत ने आगे कहा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में छापेमारी होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जहां भाजपा की सरकार है वहां छापेमारी क्यों नहीं होती।